स्टूडेंट कैसे हो आप? वेलकम बैक गजानन सर्स मैथ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? तो देखो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा चीज है जिसका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाओ ना तो आप देख सकते देखो क्या सैंडविच पता है, सभी ने देखा होगा इस तरह से सैंडविच होता है। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर से ब्रेड होता है, नीचे से एक ब्रेड और बीच में हम सब मटेरियल डाल देते हैं उसमें जो भी है। तो इस टाइप का हम फ्रैक्शन को भी बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहे तो वो हो जाता है आपका वड़ा पाव। बेस्ट एग्जांपल है। वड़ा पाव में भी ऊपर से एक पाव, नीचे से एक पाव और बीच में वड़ा होता है, सही है। सेम इसी तरह से जिसका एक न्यूमरेटर है और जिसका एक डिनोमिनेटर है वो बन जाता है आपका फ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल है, जिसका एक क्या है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा आपका फ्रैक्शन। याद रखो हमेशा। तो कोई भी ये लाइक मैंने बोला था ना वड़ा पाव है लाइक दिस, तो ये आ जाएगा ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी सेम है। अगर मैं इसे 3D शेप में एक बनाता हूँ तो बीच में आ जाएगा आपको मटेरियल, ऊपर से एक पाव आ जाता है, नीचे से ब्रेड और ब्रेड होता है। हाँ, तो ये बन जाता है आपका फ्रैक्शन। तो देखते हैं फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन। तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखो आपके पास 3/4 प्लस 1/4। देखो ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट है, डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो इसे एज इट इज रख देना है लाइक दिस, और न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन करना है। तो 3 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4/4 ये बन जाएगा आपका 1। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा तो एडिशन करना है, या फिर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो सेकंड एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का देखो यहाँ पे 5/7 माइनस 3/7। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज रखना है उसे, और न्यूमरेटर का क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, करेक्ट है। सो 5 माइनस 3, तो ये बन जाएगा आपका ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा आपका 7। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे एग्जांपल तो मैंने लिख के नहीं रखा है, इसलिए होने के बाद फिर से मैं और एक एग्जांपल लेता हूं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ। सिंपल है, समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का बन जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। ये ऊपर आ जाता है 3 × 5 बन जाएगा आपका 15, और डिनोमिनेटर में 2 × 6, सो 2 × 3 6, करेक्ट। तो ये बन जाएगा। इसको और भी चाहे तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 15 और 6 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के, तो 15 आ जाएगा आपका 5 नंबर पे 3 के टेबल में, और 6 आ जाएगा 2 नंबर पे लाइक दिस। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5/2। क्लियर है? अब इसके बाद में एक ऑपरेशन रहते हैं जिसका नाम है डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज रखनी है, फर्स्ट नंबर 5/2, और एक डिनोमिनेटर डिवीजन है, डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और नेक्स्ट नंबर का लेना है रेसिप्रोकल। क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वो होता है जिसमें हम डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, मतलब रिवर्स ऑर्डर करते हैं। हां, ऊपर वाला जो है उसे नीचे भेजना है, नीचे वाला को ऊपर लाना है। तो लाइक दिस 7/3। समझ में आ रहा है? अब ये तो पता है पहले ऐसा हो गया। देखो ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ, ये डायरेक्टली बन जाएगा 5 × 7 इन न्यूमरेटर एंड 2 × 3 इन डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? तो 5 × 7, 5 7 सा 35 और 2 3 जा 6। अगेन आप इसे चाहे तो फर्दर सॉल्व होता है तो करना है, नहीं होता है तो एज इट इज छोड़ देना है इसको। समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा और एक एग्जांपल देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ओके, सो देखते हैं एक नया एग्जांपल जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो चीजें देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 3/5 और सेकंड है 2/7, दोनों का भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। देखो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो किस तरह से करना है याद रखो। ये बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पे कर नहीं पाते, इनका एडिशन फ्रैक्शन का एडिशन कर नहीं पाते, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित है। तो यहाँ पे करना क्या है? देखो सिंपल सा एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। देखो अब ये क्या बन जाएगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से करना है? ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे करना है, इस साइड में न्यूमरेटर में। ओके, समझ में आ रहा है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उनका आंसर लिखना है इस साइड में, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना है डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है। तो करके देखो, बाकी तो यहाँ पे देखो 3 into 7, 3 into 7 इस साइड में लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो लिख दिया प्लस। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 into 5, 2 multiply 5 और वो ऊपर रख दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 into 7, क्या आ जाएगा 5 into 7। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, और ये बच्चा 5 multiply 7 इनका मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा, देखो अभी 5 7 3 जा 21 प्लस 2 5 जा 10 अपन में 5 7 जा 35 और 21 प्लस 10 बन जाएगा 31 अपॉन 35, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड देखो, यहाँ पर भी सेम सिमिलर हम कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड में, सो 8 multiply 4, बीच में माइनस, देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 multiply 3। अब स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये पहले 5 लिखे या पहले 3 लिखे, तो कोई भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि 5 multiply 3 करते हैं तो भी 15 आने वाला है, और 3 multiply 5 करते हैं तो भी 15 आने वाला है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, कोई भी लिखो चलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है फिर 3 multiply 4, करेक्ट है। और इसके बाद में देखो 8 4 जा 32 माइनस 5 3 जा 50 और नीचे 3 4 जा 12। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर किस तरह से किया जाता है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, वो जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक उदाहरण मांगना है आपसे, 12 2 बचेगा यहाँ पे, और ये आपको बन जाएगा आपका 12। अब 12 में से 5 माइनस तो बन जाएगा, रहेगा आपका 7, यहाँ से 2 में से 1 माइनस होता तो बचेगा 1, और नीचे आ जाएगा आपका 12। तो ये है आपका फाइनल फ्रैक्शन। तो ये आज के लिए ये इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।